दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्य। मैं अभी मौजूद हूँ मोशन मैन स्कूटर्स के शोरूम में और यहाँ मुझे मिले हैं ट्रैफिक ताऊ के नाम से जाने जाने वाली एक ऐसी शख्सियत जिसे हर कोई जानता भी है और हर कोई पहचानता रहते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं आपका बहुत स्वागत। सबसे पहले आपके चैनल को बधाई हो जो आप इतनी अच्छी जगह पाए हो। देखो काम तो सभी करते हैं, आप एक पर्यावरण को बचाने के लिए और ऐसी स्कूटरी का प्रमोशन करने के लिए आपको जो बुलाया गया है, आप बधाई के पात्र हो। आपके चैनल को मेरी तरफ से जय हिंद। सबसे पहला सवाल, आपका जो इंटरेस्ट आया है, मैं और बातें जानना करूँगा, वो बताइए वो कैसे आया? आप कम्प्लीटली अब इसी ट्रैफिक मैन के रूप में आप आ गए हैं, हर जगह आप। मेरा ये आज ही मैं साइकिल प्रेमी हूँ। वो साइकिल जो चलाएगा उससे स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, उसके साथ साथ में सेहत भी ठीक रहेगी और पर्यावरण में भी बचाव रहेगा। हमें देखना चाहिए 2-3 किलोमीटर आदमी ने जाना, बच्चा ने तो पैदल भी 5-7 किलोमीटर तो पैदल भी चल लेना और 10-5 किलोमीटर जाना तो मैं साइकिल उठा लो। और 30-35 किलोमीटर अपना ज़्यादा बच्चे जैसे पढ़ते हैं, ट्यूशन जाते हैं, तो क्या है जी, हमने अपने स्वार्थ के लिए ये गाड़ियाँ इतना बड़ा बवाल ले लिया। आज हमारा फरीदाबाद जो है ना, पोल्यूशन केंद्र इतना भ्रष्ट हो गया कि काबू में नहीं आ रहा कि इंडिया के अंदर ये दूसरे नंबर पर आ गया कि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है। अब इसमें हमें कई कारण है, मैं आपको बताऊं। अब जैसे मेरी बेटी पढ़े है, मैंने उसको स्कूटर दे दिया दूसरा पेट्रोल वाला, तो वह जवान बच्ची है या जवान बेटा है, वो उसको स्पीड में चलाएगा। स्पीड में चलाएगा तो दूसरा मेरा बराबर का निकल गया तो मेरे से आगे क्यों निकला, वो उसको और ज़्यादा भगाएगा। तो जितनी स्पीड ज़्यादा होगी उसमें जो एक्सीडेंट होगा, जितनी स्पीड ज़्यादा होगी उतना आदमी मरेगा। अब हमारे पास 2 कन्याएं हैं, कि मान लो छोटी मोटी कहीं बढ़ भी गई, धीरे धीरे चल रहा है, 25 की स्पीड तो खुद चलती है और वो 20, 22, 18, 15 की चलावे हैं। कहीं भिड़ गई कोई बात होगी तो हाथ पैर भी नहीं टूटते है, उससे हाथ पैर टूट गया, कट गया तो जवान बेटी घर में है, बयान में भी दिक्कत होगी, उसकी तरक्की में भी दिक्कत होगी, पूरे जिंदगी मारों पर बाहर रहेगी। हम उसके बारे में सोच सोच के मर जाएंगे, उसके काम में लगे रहेंगे। सबसे बड़ी बात तो सब यह है, 50 किलोमीटर का अपना कोई दायरा, 40 किलोमीटर जाना, 40 आना। तो मैंने जब इस कंपनी में ये कहा था भी सुरेंद्र सर, केवटिया सर, आप जो कंपनी में जो ये बना रहे हो ना, मैं भी एक आपसे मैंने 110 किलोमीटर चलने वाली स्कूटरी लेकर के अपनी बेटी को दी। मेरी बेटी गई ना, आप खुद इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ, मैं इसका खुद कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है, मेरे पास हीरो की स्कूटरी है। अब वो हीरो की मैंने किसी से 15,000 की ले ली, मेरे दोस्त से पुरानी। तो मैं उसका काम करवाने के लिए गया हीरो पे, तो उनका जो बोलने का लहजा है ना, वो इतना गलत है। आप पूरे फरीदाबाद में पूछ लेना, किसी के भी पास भी हो, तो उनका जो बोलने का लहजा है ना, वो बड़ा गलत है। और देखो, दुकानदार के लिए ग्राहक भगवान है। अब मेरे भी स्कूटरी में दिक्कत आ जाए, ये नहीं आती भी नहीं आती, तो ये क्या करते हैं कि वे एक बार बोला भी आपकी स्कूटरी वहाँ तक चली जाएगी, और रास्ते में वो जो बैटरी बैकअप कम हो गया। तो मैंने फ़ोन किया, हमारे साथ में थे, तो वो बोले ताऊ जी थोड़ी देर रुको, दूसरी बैटरी रखी और मेरा काम रुकने नहीं दिया। अब सबसे बड़ी बात है, देखो मैं इसका मैन्युफैक्चरिंग हूँ और मैं इनसे ये कंपनी लेकर जज्जरिया रोहतक कर लेता हूँ, और वहाँ मेरा व्यवहार ठीक नहीं हो ग्राहक के साथ तो कंपनी बदनाम होती है। तो सबसे मेन बात है, फरीदाबाद वासियों के लिए यही की मैन्युफैक्चरिंग है, और कोई भी दिक्कत तो मालिक का भी घर यही है, सारा सौदा यही है। तो वो जो हमारी जो समस्या है ना, वो जल्दी सोल्व हो जाती है। और बच्चे 3-4 दिन जो पढ़ाई ना करें वो वंचित रह जाते हैं, तो ये काम फटाफट चला देते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आती। मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर हैं, और नितिन गडकरी जी ने भी ये कहा है कि आने वाले 5 साल में मैं पेट्रोल डीजल की गाड़ी बिल्कुल खत्म कर दूंगा। ये आपने भी देखा होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है, आज हम पेड़ा ने भी देखा ना, हरे पेड़ जरूर है पर में अस्थमा हो रहा है, ये ऑक्सीजन भी नहीं देते क्योंकि इतना जरूरी है। अगर हमारा अपना पैसा है और हम उसको यूज करें
पैसा यूज करना चाहिए, अच्छे तरीके से यूज करना चाहिए, पर किसी को दुख भी नहीं होना चाहिए। गाड़ी हम चला रहे प्लस पशु पक्षी जानवर, मैं कह रहा हूँ प्रदूषण से सब दुखी है। तो साहब मैं तो आपसे ये निवेदन करूंगा ट्रैफिक ताऊ के नाते भाई, या इसी स्कूटरी है, थोड़ा बहुत नहीं जाओगे, गलती तो हेलमेट नहीं लग गया तो 2000 की बचोगे, 1000 रुपये से बचोगे। नंबर प्लेट भाई इधर उधर टूट जाए, इसमें नंबर प्लेट भी नहीं होती। मेरे साथ भी एक पत्रकार ने मेरी अखबार में निकाली, ताऊ की गाड़ी का नंबर नहीं है। अरे भाई इस पर बुद्धिमान आदमी, अब जर्नलिस्ट हो, इस पर नंबर होता ही नहीं। जो 25 की स्पीड से नीचे गाड़ी उसको होता ही नहीं। उसने एडिट करके भी मेरे फोटो डाले कि भी हम ट्रैफिक ताऊ को बदनाम कैसे करें। और मैं एक हॉस्पिटल में था जल्दी में, तो हॉस्पिटल में जाके मैं थोड़ा रोंग साइड चला और आगे जाम लग रहा था। मैंने सोचा भाई रोंग साइड से थोड़ा आगे जा करके मैं इसको जाम को खुलवाऊं कि पब्लिक हमारी परेशान है। पर जो पत्रकार ने दर्शाया उसमें ये दर्शाया ट्रैफिक ताऊ की गाड़ी के पीछे वो नहीं है, प्लेट नहीं है, ट्रैफिक ताऊ बगैर हेलमेट के हैं, रोंग साइड है, फुर्र गई ऐसे निकल गए। और मेरे को अफसरों ने, शायद मेरे जीवन में ऐसे शब्द नहीं सुना होंगे, मेरे को एक अफसर बोला तेरे से नालायक मुलाजिम को हिंदुस्तान में नहीं, जो कि मेरी 31 साल की सेवाएं उस अफसर ने ऐसी बिठा दी, मेरे को जलील होना पड़ा। मैं बोला साहब पर्यावरण के ऊपर है ना, मगर देखो कोई पुलिसकर्मी नियम तोड़ता है तो मेरे को जुर्माना लगा दो, पर मेरे को टॉर्चर क्यों किया जाए? मेरे से नोटिस निकाला गया, मेरे से बयान लिया गया और उसमें बयान में मैंने यही दिया। और मैं पत्रकार का बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ, एक सब इंस्पेक्टर होते हुए उसने ऐसी बातें निकाली। मेरी अपनी सोच है, मैं कभी नेगेटिव नहीं लेता, पॉजिटिव। मगर हमारे बड़े अधिकारियों को ही पता लगेगा ताऊ जी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटरी चला रहे हैं। अब मेरा भी एक सवाल है, अब तो आपके सामने पूछूंगा। मैं आपका एक कार्यक्रम देख रहा था कहीं ताऊ के तौर पर, जब आप वहाँ बच्चों को, स्कूल के बच्चों को समझा रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। और पेरेंट्स को भी कह रहे थे कि आपको अभी नाबालिग है, अभी आपको उसी बात में अब सवाल ये आएगा, क्या अब आप ये कहेंगे कि जो नाबालिग है, जिनकी उम्र कम है, जिनका लाइसेंस चला सकते हैं क्या? अब देखो जी 500 आदमी रोज मरे हैं और 5000 आदमी डेली हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। एक साल में 1,55,000 आदमी तो मर गया और 15 लाख हॉस्पिटल पहुंच गया। तो सरकार ने कानून बदल दिया, जहाँ 100 रुपए का चलान था वो 1000 का कर दिया, 1000 का था 10,000 का कर दिया, 500 का 5000 कर दिया। और जो नाबालिग बच्चे गाड़ी चलाएंगे उसको ऊपर माँ बाप की 3 साल की जेल। और होश का है वो नाम गाड़ी इस भाई का हो, दूसरी पार्टी का, इसका भी मुकदमा चलेगा। और इसके अलावा 25,000 रुपये जुर्माना। अब ये बात आई भी 16 साल के बच्चे हैं, चलो सरकार ने उनके बारे में सोचा, बगैर गेयर की पढ़ाने तो भेजेंगे, बगैर गेयर की स्कूटरी को 16 साल का बच्चा लाइसेंस बनता है उसको चला सकता है। पर उससे छोटा बच्चा है वो ये 25 की जो स्पीड से कम की है एज ए साइकिल पर्यावरण, वो इन स्कूटरियों को लेकर, और आपने देखो हेलमेट लगाना बहुत जरूरी है पर उसका चलान नहीं है, अपनी सेफ्टी अपना हाथ में। तो साइकिल पे भी लगाने का, हाँ, ये एज ए साइकिल है जी, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ये साइकिल है, तो इसमें ये चलान से भी बचेंगे। स्वचालित साइकिल है, स्वचालित साइकिल। हाँ जी, हाँ ये खुद चलती है। और ये है ना साहब, ज्यादा से ज्यादा 1 यूनिट खर्चा है, तो 1 यूनिट में मेरे ख्याल में वो 110 किलोमीटर की 80-90 काट दे है, अरे 50-60 किलोमीटर की हवा में तो 10 रुपया आप वो सारा सौदा घुमा गए। ये बाटो भी आप पकड़ लो, 2 कदम बोतले 20 रुपये वो ले लेता है। और कई बार झगड़ा होता है, मैं तो 10 दूंगा, वो हमारे कहते जी यहाँ तक का 10 लगे, ये 20 मांग रहा है। मैं कहा 10 तू दे दे, 10 में मिला देता हूँ साहब। झगड़ा हो जाए 200-150 रुपये तो हम रोड पे वैसे ही झगड़े के रूप में दे देते हैं। तो देखो जी, बच्चे पढ़ाने जरूरी है, हमने सांस लेनी भी जरूरी है, और बच्चे एक्सीडेंट से भी बचाने हैं। तो पर्यावरण के अगर इंस्टॉलमेंट पे ले ली तो जितना तेल बचेगा उसमें किस्त चली जाएगी और फिर बाद में देखो जी, मेरा अपना मानना है, देखो ये मान ले स्कूटर के रेट होंगे इनके जो भी हैं 1 लाख के आसपास, अच्छे से अच्छा। हाँ देखो, मैंने तो 75,000 रुपये के करीब हाँ मैंने ली थी वो। पर मान ले, मैं तो मानो एक दिन में मान ले 100 रुपये का तेल लगता है। हाँ। अब ये जो स्कूटरी है दूसरी एक्टिवा वगैरह, ये 30 किलोमीटर नहीं चलती। हाँ। शहर में मोटरसाइकिल 60 चल जाएगी, मानते हो ना? तो ये मान ले मैंने आइडिया लगा कि भी एक दिन में मेरा 100 रुपये का तेल की एवरेज आवा है, तो
तो महीने में हो गए 3,000 है या 3100, 12 तीय 36 है, 36,000 रुपया हो गया, हो गया ना। 36 ना आप 3 तक कर दो, 40 लगा लो, 40 40 80 और 40 120 है, 1,20,000 हो गया। और मान ले मैंने बड़ी गाड़ी जो ली है 110 किलोमीटर वाली, जिसका वो नंबर नहीं लगते, और ये ऊंची क्वालिटी का देंगे तो ज्यादा भागेंगे, उनके नंबर भी आएंगे। तो 3 साल में खर्च हुए 1,20,000 है। और मान ले 3 साल की जो गारंटी बैटरी की दे रहे हैं, 3 साल के बाद में मान लो कंडम में होगी, यूज एंड थ्रो होगी, तो भी वो 40,000 रुपये प्रॉफिट में है। किसी भी प्रकार से नुकसान घाटा की तो सुपने में सोचो। बारिश भी हो ना, या पेट्रोल वाली रुक जाए, फुर्रते ही बाहर लेकर जाए। मेरे आप देखना स्कूटरी में उसी से चलता हूँ, मन तो बुलेट से भी ज्यादा इसमें आनंद आता, चक्को कुछ भी कही जाए। अंत में कहा जाए कि गांव के आम गुठलियों के दाम यहाँ साबित हो गए। बहुत बढ़िया। मैं तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर जिस भाई ने बना रखे हैं और जो कारें बना रहे हैं, उसको मैं तहे दिल से सलाम करता हूँ। और सबसे बड़ा सलाम ये करता हूँ कि हमारे जाट भाई ने, चौधरी ने, और एक सुरेंद्र सिंह तेवतिया जी ने, एक हमारे सोनी सर ने, आत्मनिर्भर भारत बनो, नौकरी की तलाश मत करो, ये आत्मनिर्भर भारत के उसमें बड़े हैं और रिस्पॉन्स इनके अच्छा रहे हैं। भगवान इनकी तरक्की करे। और मैं अब सरस मेला आजीविका में जाऊंगा, वहाँ भी नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों महिलाओं को, जो आयरन बहने अनपढ़ गुट्ठा टेक, उनको लोन दिया है। और अब जो मेला नोएडा हट में लग रहा है, वहाँ भी आत्मनिर्भर देखना हो तो वहाँ देख लो, और यहाँ का आत्मनिर्भर देखना हो तो सोनी सरनारिया हमारे प्लांट में पूरे संभालते हैं। भाई आना एक बार। आपका शुभ नाम है? अमन चौधरी है। ये जो प्लांट ना, पूरी फैक्ट्री, इसको ऊपर जिम्मेवारी दे रखी है, ये सारे काम संभाल रहे हैं। और जो कस्टमर इनके पास चला गया ना शिकायत लेकर गाड़ी की, उसको इस तरीके से समझा देते हैं, बढ़िया राजी हो गए, उन्हें दावा है। बस जो माइंड वाश होना चाहिए, गाड़ी घोड़े तो सब है। अब अंत में आप इस डंडे की खूबी और बता दो, इसको जो आपने लिख रखा है। साहब देखो, इसका नाम है बखतराम। ईद को तेज चला होगा, रास्ते में झगड़ा होगा, कहना नहीं मानने का, तो बखतराम इसका नाम सुधार के कर भी है। फिर साहब दूसरी बात, को एक्सीडेंट हो जाए, आप जहाँ भी जाते हो तो भारत एक है तो नंबर भी एक है, हिंदुस्तान एक है तो नंबर भी एक है। इसमें चाहे चाइल्ड केयर नंबर हो, चाहे एक्सीडेंट नंबर हो, चाहे आग लग जाए, चाहे झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो 112 को फोन करो। ये एक ही नंबर याद रखो, हर समस्या का इलाज 112। इसके आगे सर आजकल चोरियां बंद होगी, फोन तो चोरी होने लगी। चाहे हमें ऑनलाइन सामान मंगवा लिया, चाहे हम कोई मारते झूठ बोल के ले जाए, कोई ओटीपी पूछ ले, किसी भी तरीके से आदमी चतुर हो गए, वो आदमी की जानकारी ले ले। या फोन पर कोई ऐसी ऐप डाल देगा और कोई नंगी तस्वीर की भी डाल दे, फिर आप जवान बच्चे तो इससे आंगली मार के देखेंगे, बूढ़े के लिए दूसरी डाल देंगे, वो जैसी उस पर आंगली मारे ना, ओटीपी समेत वहां चला जाता, पैसा निकल जाता है। आज साइबर क्राइम की इतनी मतलब वो टीमें, हमारे 3 थाने हो गए, काबू में नहीं आ रहा साइबर क्राइम। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से करा भाई, किसी का पीछा लग जाना, 2-3 मिनट के भीतर आप 1930 पर फोन कर दो, आपका पैसा जो जहाँ भी खाते में कहा फ्रीज हो जाएगा और आपका पैसा वापस मिल जाएगा। फिर साहब ये है नंबर हमारा, जैसे हमने गाड़ी चलाई, उसमें हम चलान कर रहे हैं, दारू पी कर चलान करना, गुटखा, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, समय, अफीम, कोकीन, इंजेक्शन मार के पता नहीं कितने नशे हैं। ये अगर गाड़ी को चलाओगे तो 3 महीने का लाइसेंस भी सस्पेंड है और कोर्ट का जुर्माना है। अगर आप नंबर ये है साहब 90-508 91-508। अगर कोई भी हरियाणा में नशा छोड़ना चाहता है, वो 90-508 91-508 पर फोन करे, सरकार उसको एडमिट भी फ्री करेगी और दवाई भी फ्री देगी। इसके अलावा नशा पकड़वाना है भाई, हर गांव में 10-5 आदमी हों गलत, पूरा गांव के बच्चे खराब कर रहे हैं या शहर को खराब कर रहे हैं, 90-508 91-508 को फोन करेगा भाई ये आदमी नशा बेचे है, गलत है, अवैध नशा है, तो ये करनाल नंबर जाएगा। जैसे 112 का चंडीगढ़ जाता है, वहाँ से टीम गठित होगी,
छापा मारेंगे, मुकदमा दर्ज करेंगे और उसका मकान को तोड़ेंगे। 500 मकान हमारे हरियाणा सरकार ऐसे आदमियों की तोड़ चुकी है और बिल्कुल आप नशा मुक्त हरियाणा बना सकते हैं। और इसके अंदर कोई भी आपकी पहचान छुपा कर रखी जाए, कोई नहीं बताएगा। फिर जी देखो, माँ बाप की सेवा करो, हम ठीक ठाक है जब भी तो कर सकते हैं। माँ बाप ही भगवान तुल्य हैं। माँ बाप हमारे को अच्छा ज्ञान देकर पेट्रोल का धुम्मत बचा कर यो हमारे को जान बना दे तो माँ बाप की सेवा हो जाएगी। बालक जद लगाऊं मैं फलानी गाड़ी लूँगा, अरे भाई पहले कामयाब हो। बाप के होटल में खा रहा है, खुद के होटल में खाओगा ना जब पता लगेगा। और फिर साहब समझता है ही सेवा है और पर्यावरण का। हाँ जी। और फिर भी कोई बात आ जाए साहब, ये ट्रैफिक ताऊ का नंबर है, इसका खतराम है, सुधार केंद्र भी बोल रहे हैं, रोड़े रफड़े होंगे, 112 का फोन होगा, कोई बेवड़ा नहीं मानना तो भाई बखतराम ते सीधा होगा। और भगत राम की जरूरत पड़ेगी। तो ये था भगत राम की खासियत, आपको बता दी। और यही थे ट्रैफिक ताऊ, जो पूरे फरीदाबाद में बहुत सारे लोगों की जान बचाने में, अगर मैं कहूँ कि इनका सहयोग रहा होगा तो ये अत्युक्ति नहीं होगी। और बहुत बड़ा काम है जो लगातार कर रहे हैं। कई मंचों से हमने इनको पहले भी सुना है, आज हमें मिले तो मौका मिला है आपके सामने। देखो जी, आप मेरे अंदर गलतियां निकालो तो हजारों निकले आएंगे, माफ मैं भी काट सकता हूँ। हमारा समाज का ऐसा ताना बाना है जो एक दूसरे में गलतियां काटने पर लाग रही है। और सच में तो ये है, आप कहीं देखना, सच का मजाक उठाया जाता है, गलत का साथ दिया जाता है। तो हम इंसान, भगवान ने हमारे को जन्म दिया है। देखो मैं हूँ, मैं भगवान ने स्पेशल पैदा करे हूँ, ये आम आदमी की तरह हटके पैदा करे हूँ, अपनी सेना में भर्ती कर दिया। जा जनता की सेवा कर, तेरे को पुलिस बना दिया, तेरे को डॉक्टर बना दिया, तेरे को मास्टर बना दिया, तेरे बच्चों की जिम्मेवारी है हमारी। तो जब भगवान ने हमारा हाथ पकड़ा है ना, तो हमने भी जनता का हाथ पकड़ के, और कोई भी समस्या है उसको परमात्मा का रूप जब हमारे को भेजा तो हमने न्याय और जनता को समझाना ही चाहिए। अगर हम जनता से अपना पेट भरने के लिए गलत काम करेंगे या उनसे हम पैसे खर्चेंगे, उल्टा सुल्टा करेंगे, तो भगवान जिस दिन हमारे को देखेगा वो अपनी सेना से हमारे को निकाल भी सकता है, बीमार भी कर सकता है। हम तो जी परमपिता परमात्मा की और जनता का प्यार, बहनों का आशीर्वाद, हम जो सेवा कर रहे हैं, आप जैसे भाई दर्शा देते हैं। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारी जनता को ठेस पहुँचे और किसी आदमी की जेब पर हम डाका नहीं डालेंगे। हम भगवान के भेजे और हाँ, और भगवान ने जिस मकसद के लिए हमारे को भेजा है, मैं ट्रैफिक ताऊ उसी आधार पर ड्यूटी करता हूँ। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया और आप ऐसे ही निरंतर कामों में लगे रहें, यही हमारी शुभकामनाएं भी हैं। तो मैंने बहुत अच्छी लगी जी। जब दूर जाना मेट्रो में बैठ लिया, नजदीक जाना साइकिल चला रहा, बालक बुल्लट ट्यूशन टाशन सब्जी मंडी जाता जी, 2 खरीदी आपने, एक उसमें बिजली के बोर्ड में लगी रहे है, एक चली जा है, जरूरत पड़े तो यो भाई है आपने चौधरी साहब ने छोड़ रखा है, हम इसके कान खा लिया। हाँ, यो जब हो तो लिया उसने ठीक करके फिर चालू कर दिए साहब। हमारा टाइम पास ठीक हो रहा है, एक्सीडेंट तक बच रहे हैं बालक, बस ये जरूर लो भाई, बढ़िया चीज़ है। राम राम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय दिया। तो यही था शोरूम जो हो गया है, अगर आप देखेंगे गाड़ियों के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, क्या इनकी सर्विस देंगे, उसका वीडियो मैंने आपको लाइव दिया भी है और डाल भी देंगे। उसी के साथ आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सत्य हुंकार। एक बार फिर मिलते हैं, अभी इजाज़त, नमस्कार।